एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोजाना की तरह आज की क्लास में भी हम 10 करंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें हम कवर करने वाले हैं और बेहतर तरीके से इनका रिवीजन रोजाना सुबह 10 बजे करते हैं। क्लास की PDF के लिए आपको बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप उस पर क्लिक करके आप चैनल से जुड़ सकते हैं PDF प्राप्त करने के लिए। बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके बीच हुई है? तो ये आपकी चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुनमिंग बैठक हुई है। बात करें चीन की कैपिटल की, तो चीन की कैपिटल है बीजिंग और वहीं पाकिस्तान की कैपिटल की बात करें तो वो है इस्लामाबाद। बात करें बांग्लादेश की कैपिटल की, तो ये है आपकी ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो ये तुम्हारी टका। चीन की राजधानी है बीजिंग, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। अगले प्रश्न पे चलें। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया? ये आपका दिल्ली में लॉन्च किया गया है भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। आगे बात करें कि सभी ग्राम पंचायतों में 4026 करोड़ की विवाह मंडप योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये बिहार राज्य ने शुरू की। वहीं आपसे पूछे देश का पहला यूनिकॉर्न, तो वो तुम्हारा जस्पे है जो देश का पहला यूनिकॉर्न बना है। क्रू9 कैप्सूल का संबंध किससे है? तो ये स्पेस एक्स से इसका संबंध है, क्रू9 कैप्सूल का। और वहीं आगे आपसे बात करें तर्कस अभ्यास की, तो ये तुम्हारा इंडिया और USA के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है जिसका नाम है तर्कस अभ्यास। अगले प्रश्न की बात करें कि भारत ने दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? इस प्रतियोगिता का आयोजन आपका मलेशिया में हुआ है। अब आपसे बात करें मलेशिया की कैपिटल की, तो वो है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा है आपकी रिंगिट। परीक्षा में ये प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है मलेशिया की राजधानी के बारे में, तो आप याद रखें कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा के बारे में, मलेरिया बोल रहा हूँ, मलेशिया की मुद्रा के बारे में पूछे तो वो है आपकी रिंगिट। महिला युगल विजेता इसमें कौन रहा था? तो याद रखना है ज्योत्सना चिन्नप्पा और अनाहत सिंह इसमें महिला युगल विजेता हैं। फिर आपसे पूछ सकता है कि पुरुष युगल विजेता इसमें कौन थे? तो आपके अभय सिंह और सेंथिल कुमार इसमें पुरुष युगल विजेता थे। फिर एक मिश्रित युगल विजेता बने हैं, मिश्रित में अनाहत सिंह और अभय सिंह ने इसमें जीत हासिल की। आगे बात करें बनका चिरला परियोजना के कारण किसके बीच नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में नवीनतम जल विवाद उत्पन्न हुआ है। बात करें आंध्र प्रदेश के CM की, तो ये हैं आपके चंद्रबाबू नायडू जी। वहीं भारत की पहली तटीय और बैडर पक्षी जनगणना ये आपकी जामनगर गुजरात में हुई है। और वहीं आगे आपसे बात करें कि तेलंगाना के CM कौन हैं, तो वो हैं रेवंत रेड्डी। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के CM हैं रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना जो नया राज्य बन के सामने आया था वो 2014 में तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य बना था। अगले की बात करें, भारत सरकार ने किस राज्य से कतर और UAE को गुलाब की खुशबू वाली लीची का पहली बार निर्यात प्रारंभ किया है? तो ये इन्होंने पंजाब राज्य से पहली बार दुबई को खुशबू वाली लीची का निर्यात प्रारंभ किया है। बात करें दुबई की कैपिटल की, तो ये है अबू धाबी। और दुबई की अगर मुद्रा की हम बात करते हैं तो वो है आपकी दिरहम। वहीं आगे बात करें कतर की राजधानी की, तो कतर की राजधानी आपकी होगी दोहा। और वहीं टाइगर क्लो अभ्यास अगर आपसे पूछ ले तो ये इंडिया और USA के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है टाइगर क्लो अभ्यास।
सूर्य किरण अभ्यास की बात करें तो सूर्य किरण अभ्यास आपका इंडिया और यूएसए के बीच में आयोजित होता है, सूर्य किरण अभ्यास। तो ये आपको याद रखना है। अगली बात करें 8 FPV में पहला FPV आदम्या भारतीय तटरक्षक बल में कहाँ शामिल किया गया है? तो ये तुम्हारा गोवा में से शामिल किया गया। इसका अगर निर्माण की बात करें तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में इसका निर्माण हुआ है और इसका जो उद्देश्य है वो है तटीय सीमा की सुरक्षा करना। तटीय सीमा की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। आगे आपसे पूछे 86वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो श्रीहरि 86वें ग्रैंड मास्टर हैं। और 85वें ग्रैंड मास्टर की बात करें तो पी श्याम निखिल आपके 85वें ग्रैंड मास्टर हैं। यहाँ तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चलें। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये आपका 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस 2025 मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस की बात करें तो ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। और वहीं आपसे अगर परमाणु बम के जनक के बारे में पूछ ले तो वो ओपेनहाइमर जी हैं। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर जी। बात करें बोंगो सागर अभ्यास की तो बोंगो सागर अभ्यास आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आयोजित होने वाला अभ्यास है। वहीं 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन आपसे पूछ ले तो ये आपका बिहार में आयोजित हुआ है 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अगले प्रश्न की बात करें। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके जू जीआई इसके नए अध्यक्ष बने हैं। बात करें एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना की तो 2016 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीजिंग में है। क्लियर। अगले की बात करें कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन आपका 2009 का प्रोजेक्ट है, 2009 में आया था। और वहीं पर्यावरण संरक्षण एक्ट ये तुम्हारा आया था 1972। यहां तक क्लियर। अगले प्रश्न पे चले। पहली बार दुर्लभ एल्बिनो सूरजमुखी गिलहरी कहाँ देखी गई? ये आपकी राजस्थान में देखी गई है। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप कहाँ हुआ है? तो ये तुम्हारा यूके में हुआ है। अगले की बात करें कि सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार है कहाँ का? तो वो आपको याद रखना है कि ये लिस्बोन का पुरस्कार है। कहाँ का? लिस्बोन का ये पुरस्कार है। अगले की हम आपसे बात करें कि तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये आपका दिल्ली में आयोजित हुआ है तीसरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स। आज के लास्ट प्रश्न की बात करें। 1 माह तक चलने वाला लोक उत्सव बोनालू कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये तुम्हारा तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। पूर्व के महाकुंभ की बात करें तो पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची मेला को कहते हैं और इसका जो आयोजन है वो असम में होता है और कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। आगे आपसे पूछे रथ यात्रा कहाँ का उत्सव है? तो ये आपका ओडिशा का उत्सव है। वहीं आपसे पूछ ले कि संस्मरणात्मक पुस्तक द वन का संबंध किससे है? तो ये शिखर धवन से संबंधित है द वन पुस्तक। तो याद रखना कि द वन पुस्तक किससे संबंधित है? ये आपकी शिखर धवन से संबंधित है। किस देश में ग्लेशियर से ढके हुए इलियाना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये यूएसए की इलियाना ज्वालामुखी है जिसमें विस्फोट हुआ है। ये दोनों प्रश्न आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखने ही रखने हैं। और ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनता है, पूछ लिया जाता है कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं? तो आप याद रखेंगे कि जो अंबुबाची मेला है इसे पूर्व का महाकुंभ कहते हैं और इसका आयोजन आसाम में होता है और कामाख्या माता मंदिर में इसका आयोजन के बाहर इसका आयोजन होता है अंबुबाची मेले। रथ यात्रा आपको मोटा मोटी याद रखनी है कि रथ यात्रा आपकी उड़ीसा की है। लेकिन ये दो प्रश्न तो आपको 100% याद रखना है कि पुस्तक द वन का संबंध है आपका शिखर धवन से और किस देश के ग्लेशियर से ढके हुए इलियाना ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो ये है तुम्हारा यूएस। ये दोनों आपको 100% याद रखने हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।